नेपाल फ्लैश फ्लड। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ मिनटों में तबाही मच गई। नेपाल में बुधवार सुबह जो हुआ उसने पूरे हिमालयन रीजन को हिला दिया। एक अचानक आई फ्लैश फ्लड ने गांवों, सड़कों, ब्रिजेस और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज़्यादा असर नेपाल के रसुआ और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इस डिजास्टर में अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की मौत की रिपोर्ट है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी तेज़ी से इतना पानी आया कहाँ से? असल में हुआ क्या? 26 अगस्त की सुबह नेपाल चाइना बॉर्डर के पास कोशी रिवर में अचानक पानी और मलबे का बेहद तेज फ्लो आया। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ रसुआ डिस्ट्रिक्ट, खासकर तेमूर और आसपास का इलाका। पानी के साथ रॉक, मड और डिब्रिस इतनी तेज़ी से नीचे आया कि कई घर, गाड़ियाँ, रोड और ब्रिजेस बह गए। नेपाल पुलिस के अनुसार बाढ़ का असर रसुआ से नीचे न्यूकोट, ढांडिंग, चितवन, गोरखा तक पहुंचा। नेपाल पुलिस ने रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए टीम, डॉक्टर्स और ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए हैं। लेकिन बाढ़ आई कैसे? शुरुआत में रिपोर्ट में एक अर्थक्वेक में संभावित ट्रिगर बताया गया। यूएस जियोपॉलिटिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के एनालिसिस के मुताबिक वहाँ अर्थक्वेक नहीं बल्कि ग्लेशियर कोलैप्स से जुड़ी सिस्मिक एक्टिविटी हुई। यानी ग्लेशियर का हिस्सा और रॉक या आइस मास नीचे आया, उसने रिवर सिस्टम को प्रभावित किया और फिर पानी और डिब्रीज का एक बेहद तेज फ्लो डाउनस्ट्रीम चला गया। यही अचानक आया फ्लो फ्लैश फ्लड में बदल गया। सैटेलाइट भी ग्लेशियर कोलैप्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। तबाही कितनी बड़ी है? ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में कम से कम 157 मौतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि चाइना के तिब्बत साइड पर भी 3 मौतें रिपोर्ट हुई। सैकड़ों लोग अभी भी मिसिंग है। इनमें लोकल रेजिडेंट के अलावा फॉरेन टूरिस्ट और कैलाश मानसरोवर रूट पर जाने वाले इंडियन पिलग्रिम भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के एक शुरुआती ऑफिशियल अपडेट में 95 डेथ की पुष्टि हुई और बाद के अपडेट में संख्या बढ़ती गई। इसलिए आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। सिर्फ इंसानी नुकसान ही नहीं, रोड, ब्रिजेस और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी? ये घटना सिर्फ नेपाल की एक नेचुरल डिजास्टर स्टोरी नहीं, ये हिमालयन रीजन के लिए एक वार्निंग भी है। ऊंचे पहाड़ों में ग्लेशियर और अनस्टेबल स्लोप्स अगर अचानक कोलैप्स होते हैं तो कुछ ही मिनटों में रिवर का बिहेवियर पूरी तरह बदल सकता है। और जब नीचे वैली में विलेजेस, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर के बेहद करीब बने हों तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन एक्सपर्ट अभी इस स्पेसिफिक डिजास्टर के पूरे चेन ऑफ इवेंट को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसे सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ फ्लड कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल सबसे ज़रूरी है रेस्क्यू, मिसिंग लोगों की तलाश और प्रभावित इलाकों तक राहत पहुंचाना। और इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है, हिमालयज़ में डिजास्टर सिर्फ बारिश में नहीं आता। कभी कभी एक ग्लेशियर कोलैप्स पूरी नदी को कुछ मिनटों में डिजास्टर जोन में बदल सकता है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।